ओके, सो वेलकम टू शेमोजो। सो आज की वीडियो में काफ़ी फेमस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेजल प्रॉब्लम। सो अराउंड 1644 में प्रॉब्लम प्रपोज हुआ था और इसका फर्स्ट सॉल्यूशन आया था, वो आया था बाय ऑयलर अराउंड 1734 में। सो इस वीडियो में हम इसका 3 प्रूफ देखेंगे। तो एक तो पहला जो ओरिजिनल द ओजी ऑयलर अप्रोच होगा प्रूफ करने का, सेकंड एक ट्रिमेट्रिक अप्रोच होगा, थर्ड में हम एक इंटीग्रल अप्रोच देखेंगे। ऐसे तो काफ़ी सारे प्रूफ एग्जिस्ट करते हैं इसके, तो मेनली ये 3 डिस्कस करेंगे और एक बोनस जो होगा प्रूफ ज्योमेट्रिकल, उसका हम लिंक दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, तो जिसको इंटरेस्ट हो वहाँ देख सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले देखते हैं कि बेजल प्रॉब्लम होता क्या है। सो बेजल प्रॉब्लम क्या है कि हमको कैलकुलेट करना है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, दैट इज 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर अप टिल इन्फिनिटी। तो हमको बताना है कि इसका जो सम जो है वो क्या आएगा, एग्जैक्टली क्या आएगा। सो अप्रोच 1 है जो ऑयलर का अप्रोच है, तो अराउंड 1734 में ये प्रपोज किए थे इसको। सो इसमें क्या है कि हम यूज़ करेंगे एक थ्योरम का, एक फैक्टराइजेशन थ्योरम का। तो पहले देखते हैं कि जो साइंस ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, सबको पता होगा। तो हमको पता है कि इसमें जितना भी मल्टीपल है n पाई, जहाँ पर n बिलोंग करता है इंटीजर पे, वो रूट होता है इस साइन एक्स के ग्राफ का। दिख रहा है यहाँ पर 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे यहाँ माइनस पाई माइनस 2 पाई चलता जाएगा। ठीक है, सो जो वायरस्ट्रास का फैक्टराइजेशन थ्योरम है वो क्या बोलता है कि हम एक साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए पॉलिनोमियल ऑफ इनफाइनाइट डिग्री विद इनफाइनाइट रूट्स। वो समझ में आ रहा है ना कि साइंस ग्राफ तो पूरे आर में कंटिन्यूस होता है, इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट रूट्स हैं, पॉजिटिव साइड में भी इनफाइनाइट रूट्स, नेगेटिव इनफाइनाइट रूट्स। तो इसको हम एज एन इनफाइनाइट पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमको पता होता है कि जैसे किसी पॉलिनोमियल मान लेते हैं पी एक्स है, इसका रूट मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा है, तो हम पी एक्स को लिख सकते हैं ना फैक्टर थ्योरम से, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। और अगर मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट के भी आ जाएगा। सो ऐसे हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वही यहाँ बोल रहे हैं कि हम साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज इन्फिनिट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम यहाँ पर हमको दिख रहा है 0 रूट है, इसका पाई रूट है, 2 पाई रूट है। ओके, सो अगर हम साइन एक्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फैक्टर्स, तो हम कैसे करेंगे। तो एक फैक्टर क्या आएगा 0, तो यहाँ पे x माइनस 0 कर दिए, तो ये 0 होगा कब, जब x वैल्यू 0 होगा। उसी तरह यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाई पाई इजिकल टू 0, यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू पाई होगा, यानी कि x इक्वल टू पाई, फिर x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू 3 पाई, ऐसे इतना हम सबको लेते जाएंगे। ठीक है, ऐसे नेगेटिव में भी आएगा माइनस पाई माइनस 2 पाई और माइनस 3 पाई। तो हम इन दोनों को क्लब करेंगे एक साथ, इन दोनों को क्लब करेंगे, इन दोनों को क्लब करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो देखेंगे यहाँ पर अभी। तो साइंस कर सकते हैं एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई पाई, फिर एक इसका नेगेटिव वाला 1 प्लस एक्स बाई पाई, फिर 1 माइनस एक्स बाई 2 पाई, यानी कि इसका हो गया, ये हो गया 2 पाई करस्पॉन्डिंग, ये हो गया माइनस 2 पाई करस्पॉन्डिंग, ये हो गया पाई करस्पॉन्डिंग, ये हो गया माइनस पाई करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब हम इन दोनों कंबाइन कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई पाई का स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस फिर एक्स का स्क्वायर बाई 2 पाई का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हम करते जाएंगे। सो यहाँ हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, यहाँ जो एक्स है इसको हम नीचे ले आएंगे, तो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू लिमिट एंड इन्फिनिटी प्रोडक्ट क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पाई का स्क्वायर। यहाँ पे आर 1 2 3 ऐसा होता जाएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर चलता जाएगा ऐसे। अब इसी को हम लोग बोलते हैं वायरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम, कि हम किसी फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एज ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे साइन एक्स को हम बेसिक तरह से रिप्रेजेंट किए हैं एज ए पॉलिनोमियल ऑफ इनफाइनाइट डिग्री या फिर पॉलिनोमियल विद इनफाइनाइट रूट्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर का टर्म कलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ ही मेरे पास आर स्क्वायर है, तो अगर हमको आर स्क्वायर का चाहिए तो हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए होगा। सो हम क्या करते हैं, पहले 2 टर्म लेते हैं सिर्फ। ठीक है, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर पाई का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई का स्क्वायर, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के ऊपर जितने भी डिग्री के टर्म्स हैं, यानी कि एक्स का पावर 4 है, फिर एक्स पावर 6 अगर आया है या फिर जो भी आएगा, उन सबको हम एज ओ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी कि कोई फंक्शन है जिसमें एक्स वेरिएबल है मेरा और इसका डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 2 है, यानी कि एक्स क्यूब एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 5 जो भी टर्म आएगा उसको हम सिंपली प्रिंट कर देंगे ओ ऑफ एक्स से, ताकि जो थोड़ा जो कन्वर्शन में वो ना लगे, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में रहे, कंसाइज रहे। सो यहाँ से हम जो करेंगे तो इस फॉर्मेट में आया। अब जो यहाँ पे जो बाकी टर्म बच गए थे, यानी कि ये टर्म बचा था, वो कहाँ चला जाएगा ओ ऑफ एक्स में। ठीक है, तो ये ओ ऑफ एक्स बच गया और यहाँ हमको ले क्या आ गया 1 बाई पाई का स्क्वायर 1 बाई 2 पाई का स्क्वायर। ठीक है, एक्स के साथ मेरे पास ये आ गया। अब यही काम करते हैं 3 टर्म्स के लिए, तो यही हम करेंगे, सिंपल थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर ये पूरा टर्म एंड देन ओ ऑफ एक्स हो गया। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और थोड़ा पैटर्न रिकॉग्नाइज करें, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं बाय इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करके कि केथ के लिए सही है तो केवल 1 तो सही होगा, लेकिन यहाँ हम बस पैटर्न देख के ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ये सही है। सो 2 के लिए हम देखें, यहाँ पर आया था क्या 1 बाई पाई का स्क्वायर 1 बाई 2 पाई का स्क्वायर, 3 के लिए क्या 1 बाई पाई का स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर 3 पाई का स्क्वायर। इसका मतलब जब हम यहाँ पे n करेंगे तो क्या होगा, ये r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आर पाई का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे n टर्म्स होगा। तो कैसे हम यहाँ पे n ब्रैकेट लेते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट अप टिल n ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1 बाई आर पाई का होल स्क्वायर और r इक्वल टू 1 टू n।
चूँकि मेरे पास यहाँ इन्फाइनाइट ब्रैकेट्स है, तो यानी कि जो सम है वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, जो कि मुझे दिख रहा है पैटर्न 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला सिग्मा एन प्लस ओ ऑफ एक्स, तो ओ ऑफ एक्स हो गया। सो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो निकाल लिए, तो अब मेरा एम होगा कि हम इस वाले पोर्शन से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट निकालें। अब चूँकि दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, यानी कि दोनों साइड कोफिशिएंट सेम होगा, ठीक है। तो हमको पता है किसी फंक्शन का हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकाल सकते हैं अबाउट सम पॉइंट, ठीक है। तो जैसे हमको पता है कि एफ एक्स को अगर हम निकालना चाहते हैं एक्स इक्वल टू ए, तो क्या होता है, ये होता है एफ ऑफ ए फिर प्लस एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल फिर प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो चलता जाएगा ये। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ए को ले रहे हैं 0, यानी कि हम जो मेरा कंसंट्रेशन पॉइंट है वो हम सेंटर जो मेरा है वो ए इक्वल टू 0 है, मतलब ए इक्वल टू 0 जो पॉइंट है 0 पॉइंट, इसके नेबरहुड में हम इस फंक्शन को एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम ए इक्वल टू 0 करते हैं तो इस टेलर सीरीज का एक नाम होता है स्पेशल, इसको हम बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज, मतलब जब हम ए को 0 कर दें, ऐसे तो ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम ए को 0 कर दें स्पेसिफिक तो ये हो जाता है मैक्लॉरिन सीरीज। तो जो भी हम लोग लिमिट्स वगैरह में पढ़ते हैं एक्सपांशन, वो सब होता है मैक्लॉरिन सीरीज, जिसमें हम ए इक्वल टू 0 करते हैं, इसलिए जब भी लिमिट 0 टेंड करता है ना, तब हम लोग यूज़ करते हैं अप्रोक्सीमेशन वगैरह का, ठीक है। सो ये हो गया। तो साइंस का सबको पता होगा टेलर सीरीज एक्सपांशन या फिर मैक्लॉरिन सीरीज। तो साइंस इक्वल होता है एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 फैक्टोरियल अप टिल इन्फिनिट टर्म्स होगा इसमें भी। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से एक्स डिवाइड कर दे कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 5 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिट टर्म्स, ठीक है। तो हमको यहाँ साइन एक्स बाई एक्स में से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए था, क्योंकि भाई हम यहाँ से कंपेयर करना है, क्योंकि मेरे पास ये जो आर स्क्वायर का टर्म है वो किस में है, एक्स स्क्वायर के साथ है। सो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर का टर्म निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ माइनस 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/6, ये हमको चाहिए था, यानी कि माइनस 1/3 फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ देखो एक्स के साथ क्या लिखा हुआ था, माइनस ऑफ दिस समेशन, तो माइनस ऑफ दिस समेशन, तो माइनस माइनस कैंसिल, मेरे पास यहाँ से क्या गया, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to infinity 1/r पाई का स्क्वायर इक्वल टू 1/6, यहाँ से पाई से उधर भेज दो, यानी कि सिग्मा 1/r का स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6। तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज पाई स्क्वायर बाई 6। तो ये अप्रोच था जिसे ऑयलर प्रूफ किए थे, या इस क्वेश्चन का आंसर दिए थे, कब दिए थे, अराउंड 1734, तो काफ़ी पहले आया था ये सॉल्यूशन। सो ये तो हो गया मतलब पहला मेथड, और ये द ओजी मेथड यही है जिससे फर्स्ट टाइम इसका आंसर आया था। तो अब चलते हैं सेकंड अप्रोच के ऊपर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच है ये, ओके। सो इसके लिए हम पहले कुछ रिजल्ट्स यूज़ करेंगे। सो एक चीज़ को पता होता है कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है 0/2 बीच में, तो साइन एक्स का वैल्यू जो है वो छोटा होता है एक्स से, और एक्स छोटा होता है tan x से। इसका मतलब एक्स बिलोंगिंग टू 0/2 के लिए एक्स जो है वो साइन एक्स और tan x के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करना चाहेंगे इस चीज़ को। तो ऐसे तो पता होगा जो मतलब कैलकुलस पढ़े होंगे 12th में, तो एओडी में पढ़ाते हैं ये चीज़, या फिर जब डिफरेंट इंटीग्रेशन में एस्टिमेशन पढ़ाते हैं वहीं पढ़ाते हैं, तो वहाँ पढ़ा होगा। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग टेलर सीरीज। कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। हमको पता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अप्रॉक्सीमेटली एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और tan x होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स टू पावर 5, और यहाँ भी प्लस एक्स टू पावर 5/5 फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम टर्म नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ 2 ही टर्म देखेंगे सिर्फ। तो हमको दिख रहा है कि साइन एक्स में से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये टर्म तो पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्स छोटा हो रहा है कुछ टर्म फैक्टर से। और tan x वाले केस में हम क्या देखे थे कि एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 था, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि एक्स में कुछ ऐड हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो tan x है वो एक्स से बड़ा होगा, और sin x जो है वो एक्स से छोटा होगा। वही चीज़ यहाँ आ गया कि जो एक्स है मेरा वो tan x और sin x के बीच में होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कैलकुलस का प्रूफ। एक इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी है और काफ़ी अच्छा प्रूफ है, तो हम वो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ये तो कॉमन है, पता होगा मैक्सिमम लोगों को। सो ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम एक यूनिट सर्कल कंसिडर करते हैं। तो क्या मतलब यूनिट सर्कल का, कि जो रेडियस होगा ना इस सर्कल का वो 1 होगा। तो यहाँ मानते हैं ऑरिजिन यहाँ पर है मेरे पास, ठीक है, और ये सर्कल है जिसका रेडियस मेरे पास 1 यूनिट्स है। अब हम यहाँ से इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, यूनिट अगर इसका रेडियस 1 है तो ये होगा 1,0 वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचते हैं, जो मेरी ये लाइन है टेंजेंट लाइन, ठीक है। एंड देन इस ऑरिजिन वाले पॉइंट को हम यहाँ एक्सटेंड करके यहाँ इसको मिला देते हैं। तो मेरे पास क्या क्या आ गया, ये जो लाइन है AC टेंजेंट है, एंड ये यहाँ इसको एक्सटेंड किया, यहाँ कट किया है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें तो जो ट्रायंगल है ये OAC, OA और C, ये जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया होगा ये बड़ा होगा इस सेक्टर से, सेक्टर ये है, हाँ। तो ये जो एरिया है ये तो छोटा ही होगा ना ट्रायंगल के एरिया से, ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो है ये इसमें ऐड हो रहा है ट्रायंगल में, तो बड़ा होगा सेक्टर से। तो एरिया ट्रायंगल OAC बड़ा होगा ये सेक्टर OAB से, ये तो काफ़ी क्लियर है, डाउट होगा नहीं इसमें। दूसरा अगर हम ध्यान दें तो ये सेक्टर OAB है, यानी कि ये जो है OAB ये सेक्टर है, इसका जो एरिया है वो बड़ा होगा इस ट्रायंगल एरिया से। ट्रायंगल एरिया यहाँ है, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है ये वाला, ये तो बड़ा है इसमें सेक्टर में, इसका मतलब ये सेक्टर का एरिया जो है वो बड़ा होगा किससे, एरिया ट्रायंगल OAB से। तो यानी कि ये बात भी सही है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं मेरे पास क्या आ जाएगा कि जो एरिया ट्रायंगल OAC है वो बड़ा है सेक्टर एरिया से, और सेक्टर एरिया बड़ा है ट्रायंगल OAB से, ठीक है। यूज़ करते हैं इसका।
तो ट्रायंगल ओ ए सी का हमको एरिया निकालना है। तो मेरे पास ओ ए सी का है ओ ए सी, तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा 1 यूनिट्स का, हाइट क्या हो जाएगा ये, तो अगर हम यहाँ से इसको h मान लें तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइट अपॉन रेडियस यानी कि 1, हाइट इक्वल टू क्या आ गया टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। सो हाफ इंटू 1 इंटू टेन थीटा दैट 10/2। फिर है एरिया सेक्टर ओ ए बी, तो हमको पता है क्या होता है एरिया सेक्टर का फॉर्मूला, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा इन रेडियंस होना चाहिए। तो हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, थीटा मेरे पास पता है थीटा है वो, तो ये हो जाएगा थीटा/2। ठीक है, अब हमको चाहिए एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। तो ओ बी कैसे निकलेगा, तो यहाँ देख लेते हैं। ये मेरा ओ ए बी रहा, तो हमको पता है किसी ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना है, जैसे मान लेते हैं ए बी से ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है, ये थीटा है और ये साइड हो जाएगा सी हो जाएगा बी। एरिया होता है हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल यानी कि साइन थीटा। तो यूज़ करेंगे इसको, तो यहाँ से क्या जाएगा हाफ इंटू ये रेडियस एक साइड हो गया, ये भी रेडियस एक साइड हो गया, यानी कि 1 और साइन थीटा यानी कि साइन थीटा/2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पास आ गया साइन थीटा/2, तो बस तीनों से आ गया और इसको पुट करते हैं इक्वालिटी फॉर्म में। तो यहाँ से बस आएगा कि थीटा जो है वो होगा इन बिटवीन साइन थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच हो गया इसको प्रूफ करने का। बाकी जिसको कैलकुलस से करना है वो टेलर से यूज़ कर सकता है, उससे भी प्रूफ हो जाएगा इजीली। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हमको पता है कि साइन थीटा, थीटा और टेन थीटा तीनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा बिलोंग कर रहा है मेरा कहाँ से, 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इन तीनों का स्क्वायर भी करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता है ना इनक्वालिटी चेंज नहीं होता। अगर मेरे पास तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव स्क्वायर कर देंगे इसका, तो हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा लेस थीटा का स्क्वायर लेस टेन स्क्वायर थीटा, तीनों पॉजिटिव है इसलिए। ठीक है, अब इसका ले लेते हैं रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो उल्टा हो जाएगा इनक्वालिटी का साइन। तो यहाँ से हो जाएगा कि 1/tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा, छोटा होगा 1/थीटा का स्क्वायर, छोटा होगा 1/sin स्क्वायर थीटा से। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 1/tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1/थीटा का स्क्वायर और ये हो गया 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बस ये आ गया। अब हम यहाँ पर एक रिजल्ट यूज़ करेंगे जो कि हम डिराइव किए थे अपने चैनल के ऊपर, तो हम यहाँ पे वीडियो का लिंक दे देंगे, यहाँ से जाकर देख लेना कि कैसे ड्राइव होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ था बेसिकली, तो प्रॉब्लम था एक ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें हम यूज़ किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, रिजल्ट ड्राइव किए थे। तो रिजल्ट क्या था हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं और प्रूफ वगैरह मिल जाएगा यहाँ पर वीडियो में, तो हम यहाँ लिंक दे देंगे आई बटन में, जाकर देख लेना चैनल पर। सो रिजल्ट क्या है कि सिग्मा k इक्वल टू 1 to m cot स्क्वायर k/2m + 1, इसका वैल्यू होता है m/m इंटू 2m - 1/3। ये प्रॉब्लम था बिल्कुल ट्रिको का, तो उसको हम बेसिकली ड्राइव किए थे, तो जाके देख लेना वीडियो, तो इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है इसमें हम थीटा के जब पुट कर रहे हैं यहाँ पर k/2m + 1, चूँकि हमको ये यूज़ करना है, तो ये हम पुट कर दिए यहाँ। तो यहाँ पर क्या गया cot स्क्वायर k/2m + 1, फिर 2m + 1 का होल स्क्वायर किसका पाई स्क्वायर, यहाँ हो गया cosec स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो वही चीज़ यहाँ हम कर दिए। ठीक है, अब यहाँ हम कर रहे हैं कि ये जो पाई स्क्वायर वाला टर्म है ना, पाई स्क्वायर और 2m + 1 का होल स्क्वायर, इसको हम ले आते हैं इधर, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी का अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से बस ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ हम लगाते हैं सिग्मा, तो हम लगा दिए सिग्मा, तो यहाँ तो k = 1/50 हो गया, 1/k का स्क्वायर। तो ये तो मेरा वही हो गया बेजल प्रॉब्लम जो हमको चाहिए था। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे बस दो तरफ हमको लिमिट निकालना पड़ेगा, तो पहले यहाँ देख लेते हैं। तो ये जो पाई स्क्वायर है और 2m + 1 का होल स्क्वायर है, तो ये तो k वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, इसको हम सम से बाहर ले सकते हैं। सम से बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर, और यहाँ हमको पता है डोमिनेंस थ्योरम से कि हम 1 इग्नोर कर सकते हैं इस चीज़ को जब m जाएगा इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा 4m का स्क्वायर, ये आ गया पाई स्क्वायर अपन 4m का स्क्वायर। ये मेरे पास वही जो मेरे पास था रिजल्ट वो है, यानी कि m इंटू 2m - 1/3। अब वो पता है यहाँ पर हम जब m इन्फिनिटी जाएगा तो 1 को इग्नोर कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या 2m का स्क्वायर/3, तो 2m का स्क्वायर/3 यहाँ ये आ गया। फिर तो सम ही हो गया मेरा। यहाँ पे देख लो, फिर यहाँ पे क्या होगा कि 1 को हमको ऐड करना होगा m टाइम्स, ये हो जाएगा m प्लस ये यहाँ से जाएगा क्या 2m - 1 m इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू 2m - 1/3। ठीक है, अब हमको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे एक 2d का टर्म है, यहाँ पर एक 1d का टर्म है, तो जब m जाएगा इन्फिनिटी तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी वही बचेगा 2m²/3। सो वही m को हम इग्नोर कर देंगे डोमिनेंस थ्योरम से। ओके, तो यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखो m² कैंसिल, 2 इंटू 3 6, π²/6 यानी कि जो सम है मेरा वो सैंडविच हो गया दो वैल्यू के बीच में जो कि सेम ही है। इसका मतलब हम सैंडविच सम यूज़ करेंगे तो मेरा हो जाएगा कि सम जो है वो एक्जैक्टली π²/6 होगा। तो ये हो गया एक ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच इसको प्रूव करने का। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी बिल्कुल एलिमेंट्री जो चीज़ें उसका यूज़ हुआ है। बेसिकली बस ये रिजल्ट अगर इसको पता हो तो इसको हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से डिराइव हो जाता है काफ़ी जल्दी, जो नहीं देखा वीडियो देख लेना। तो काफ़ी ये भी इंटरेस्टिंग अप्रोच है। ठीक है, सो ये हो गया दो अप्रोच। अब चलते हैं थर्ड अप्रोच में, यहाँ हम यूज़ करेंगे प्योर इंटीग्रेशन का। सो अप्रोच 3 द इंटीग्रल अप्रोच। तो इसमें हम यहाँ पर ना पहले दो इंटीग्रल डिफाइन करेंगे, a(n) और b(n). तो a(n) क्या है कि 0 से पावर 2 कोसाइन x का पावर 2n और यहाँ है x² इंटू कोसाइन x का पावर 2n dx। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम कुछ रिजल्ट्स को प्रूव कर लेते हैं जिसका हमको नीड पड़ेगा बाद में। सो पहला एक रिकर्सन रिलेशन क्या है कि 2n इंटू a(n) इज इक्वल टू 2n - 1 a(n - 1). ठीक है, ये हो गया मेरे पास। तो इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करना दो मेथड हो सकता है। ठीक है, तो पहला है थोड़ा लॉन्ग मेथड है, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
तो उसमें क्या करेंगे हम, तुमको पता है कि जब भी हमको ऐसा रिकर्सन जनरेट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं बाय पार्ट्स का। तो यहाँ से जो एक कोसाइन एक्स उसको हम अलग कर लेंगे, यानी हो जाएगा कोसाइन ऑफ एक्स और ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ 2n-1 इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे बाय पार्ट्स, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो कोसाइन का ऐसे ही रह गया, कोसाइन एक्स को इंटीग्रेट करके साइन एक्स आ गया 0 से पावर 2। अब यहाँ ध्यान दो, 0 रखेंगे तो साइन एक्स 0 और पावर 2 पे कोसाइन एक्स 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसको करो डिफरेंशिएट, तो कोसाइन एक्स का पावर 2n-1, ये हो जाएगा 2n-1, फिर कोसाइन एक्स का पावर 2n-2, फिर यहाँ कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल से साइन एक्स, और साइन एक्स एक पहले से भी था तो ये आ गया पूरा। फिर हम यहाँ पर इसमें साइन स्क्वायर एक्स को सेपरेट करेंगे, कैसे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से ये क्वांटिटी बच जाएगा। अब यहाँ से इसको सेपरेट कर लो जैसे हम बोल रहे थे, तो 1 वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म बचेगा, और जब कोसाइन स्क्वायर एक्स आएगा यहाँ पर तो ये 2 कैंसिल, यहाँ जाएगा कोसाइन 2x। अब हम ध्यान देंगे तो ये तो मेरा ओरिजिनल जो था a सब n वही है, ये a सब n है ये, और ये मेरा क्या है a सब ऑफ n-1, ठीक है। तो बेसिस बनना है यहाँ से कि 2n-2 लिखा है, इसको लिख सकते हैं कैसे, ट्वाइस ऑफ n-1, यही में बस जो था ये सब n था, यानी कि n के n-1 रखे तो ये आ गया, यानी कि ये हो गया a सब ऑफ n-1, तो 2n-1 a सब ऑफ n-1 माइनस 2n-1 a सब n, तो ये मेरा हो गया प्रूफ। तो ये हो गया फर्स्ट प्रूफ। एक सेकंड प्रूफ भी है अगर हम यूज़ करें यहाँ पे बीटा गामा फंक्शन का, ठीक है। तो अब जो नहीं पढ़ा है बीटा गामा फंक्शन जाके चैनल में पढ़ लेना, यहाँ हम आई बटन में लिंक दे देंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में सारा फॉर्मूला है, सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम्स थोड़ा कुछ डिस्कस किए थे, तो वो जाके देख लेना, दोनों आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका हम बताए थे फॉर्मेट, जिसको नहीं याद है यार एक वीडियो देख लेना, जैसे बता देते हैं। ये होता है ट्वाइस ऑफ साइन एक्स का पावर 2m-1 और कोसाइन एक्स का पावर 2n-1 dx, ये होता था हमारा बीटा mn साइन कोसाइन के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो मेरे पास साइन का टर्म है नहीं, इसका मतलब 2n-1 = 0, n = ½ हो गया, और यहाँ पर कोसाइन 2n है, यानी कि 2m-1 = 2n, तो यहाँ से जाएगा m = 2n+1/2, तो ये मेरे पास आ गया। और यहाँ पे 2 था नहीं तो अप्लाई कर दिए 2 से और डिवाइड कर दिए, तो ये मेरे पास आ गया हाफ ऑफ बीटा ऑफ हाफ 2n+1/2। सिमिलरली यहाँ पर कोसाइन 2n-2, क्योंकि हमको an-1 कैलकुलेट करना है ना, तो ये चीज़ यहाँ कर दिए। तो यहाँ भी क्या होगा, बस हम इसको रिप्लेस कर देंगे n-1 से, तो ये चीज़ आ गया। तो इन दोनों का हमको रेशियो निकालना पड़ेगा, तो बीटा हाफ और ये तो हमको पता है बीटा mn क्या होता है, तो बीटा mn = गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m+n, एक ये यूज़ होगा, तो जो नहीं पढ़ा पढ़ लेना, तब समझ में आ गया ऐसे। फिर ये है गामा n+1 = n इंटू गामा n, तो बस ये दोनों यूज़ करने वाले हम, तो यूज़ करते हैं इसको। तो गामा हाफ हो गया यहाँ पर, फिर गामा ये हो जाएगा n+½ और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ n+1, फिर यहाँ हो जाएगा गामा n और यहाँ नीचे गामा हाफ और गामा n-2। तो यहाँ इसको कट करेंगे, क्योंकि गामा n+1 क्या होता है n गामा n कैंसिल, n बच गया यहाँ पर, ठीक है। फिर गामा हाफ कैंसिल हो गया। फिर इसको लिख सकते हैं हम क्या, गामा ऑफ n-1 तो क्या हो गया गामा n+1, वो कितना होता है, वो होता है n इंटू गामा n, यानी कि n-1/2 इंटू गामा n-1/2, तो n-1/2 यहाँ से कैंसिल, तो बच गया n-1/2 अपॉन n, दैट इज 2n-1/2n। तो यहाँ से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ट्वाइस ऑफ an और an-1 इंटू 2n-1, तो ये आ गया। तो यहाँ से हम ये रिकर्सन को प्रूव कर दिए, ठीक है। तो दोनों किसी से कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। सो यहाँ हम एक और यूज़ करेंगे रिकर्सन का। तो रिकर्सन लेसन क्या है कि an = होता है 2n-1 n टाइम्स ऑफ bn-1 माइनस 2n² bn। तो bn हम क्या डिफाइन किए थे, 0 से पावर 2 x², यहाँ कोसाइन x का पावर 2n, तो ये हम bn डिफाइन किए थे। तो हमको यहाँ an और bn को बेसिकली रिलेट करना है, तो उसके लिए एक रिकर्सन है जो कि बस यहाँ पर है, ये रिकर्सन मेरे पास। तो यहाँ वही बाय पार्ट्स यूज़ करने वाले हैं। कोसाइन x का पावर 2n है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले हमको जनरेट करना होगा x² का टर्म, तो मेरा bn आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड 1 को मानेंगे सेकंड फंक्शन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और ये वही रह जाएगा 0 से पावर 2, फिर वही बात x 0 पे 0 हो जाएगा, पावर 2 पे 0 हो जाएगा, फिर 0 हो गया, यहाँ ये बचा। फिर यहाँ से हम अगेन फिर से लगाएंगे, इस पूरे को एक फंक्शन मानेंगे जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, और x को फिर से करेंगे इंटीग्रेट, तो हो जाएगा x²/2, फिर से अगेन 0 पे वैल्यू 0, पावर 2 पे वैल्यू यहाँ से 0, तो ये पूरा 0 हो गया, अगेन ये पूरा टर्म बच गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो x² है उसको ऐसे रहने देंगे, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है कोसाइन 2n-1 x और साइन x, इस पूरे का चाहिए डेरिवेटिव। सो ये यहाँ तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा करेंगे सेपरेट, तो यहाँ तक आ गया हम, ठीक है। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स का टर्म यहाँ है उसको हम लिख देंगे 1 - कोसाइन स्क्वायर एक्स, और फिर जब सिम्प्लीफाई करेंगे पूरा तो ऐसा कुछ आ जाएगा, एंड देन यहाँ से हमको मिल जाएगा ये an = 2n-1 n टाइम्स ऑफ bn-1 माइनस 2n² bn। तो सिंपल यहाँ बस ये बाय पार्ट्स का यूज़ है। तो ये मेरा आ गया 2 रिकर्सन लेसन। तो अब हम चलते हैं आगे। ओके, यहाँ हम एक और देख सकते हैं कि जो रिकर्सन पहला था मेरे पास, ये रिकर्सन लेसन, इसका हम यूज़ करेंगे टू फाइंड दिस an - an+1। ये आ जाएगा an/2 ऑफ n+1। तो ये देख लेना करके, काफ़ी सिंपल है।
तो इसका यूज़ आएगा आगे। तो दो हम रिकर्सन प्रूफ की, एक हमको रिजल्ट प्रूफ करना होगा कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन जीरो होगा। तो काफ़ी सिंपल है ये। तो इतना हमको पता है ना कि ए एन बी एन पॉजिटिव है, तो ए एन बी एन का लिमिट भी जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। दो पॉजिटिव क्वांटिटी का लिमिट निकालेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा वो, ठीक। तो ग्रेटर देन जीरो होगा ये हमको मालूम था, तो यहाँ से हमको पता है कि जो लिमिट होगा वो भी ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। अच्छा, अब एक यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, रिजल्ट है टाइप का समझ सकते हो, जो हम यूज़ करते हैं मेनली कहाँ, जब हमको एस्टिमेट करना होता है डिफरेंट इंडिकेशन की साइन एक्स का वैल्यू जो बड़ा होता है 2x बाई पाई से x बिलोंग टू 0/2 में। तो इसको भी काफ़ी कर सकते हैं विजुलाइज हम। तो ये मेरा दिख रहा है साइन एक्स का ग्राफ है, ये 0 से π/2 में। तो π/2 वैल्यू कितना हो जाएगा साइन एक्स का 1। अब ये जो है y इक्वल टू 2x बाई पाई, ये क्या है बेसिकली, ये तो y इक्वल टू mx का फॉर्मेट है, ठीक है। x 0 पर 0 और π/2 पे वैल्यू कितना 1 आएगा, यानी कि 0 पे 0 π/2 वैल्यू 1 आएगा, यानी कि यही लाइन है ये 2x बाई पाई और ये मेरा साइन एक्स। तो हमको दिख रहा है क्लियरली कि 0 से π/2 में जो ये 2x बाई पाई का लाइन है वो नीचे है साइन से कर्व से, इसका मतलब छोटा होगा ये, तो वैसे यहाँ आ गया। तो इसको हम स्क्वायर कर देते क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर जो छोटा है किससे, पाई स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स से। तो काफ़ी जल्दी प्रूफ कर दिए कि ये जो है वो छोटा होगा इससे। ये रिजल्ट जो है काफ़ी हैंडी है, याद रखना काम आता है काफ़ी डिफरेंट इंडिकेशन में एस्टिमेशन करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से जो मेरा बी एन था वो क्या था, यही था एक्स स्क्वायर कोसाइन एक्स पावर 2n dx। अब ये हमको दिखाना होगा छोटा है, तो किससे अपर बाउंड करना है वैसे हमको इसको, तो छोटा किससे होगा ये, तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर है वो छोटा किससे था, यहाँ पाई स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स से। कहाँ से कहाँ में, जब एक्स बिलोंग कर रहा था मेरा 0 से π/2 में। तो यहाँ देखो बाउंड ऑफ इंडिकेशन क्या है, 0 π/2, तो इसका मतलब यहाँ यूज़ कर सकते हैं इसका। तो छोटा हो जाएगा किससे, पाई स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू। अब हम यहाँ क्या करेंगे इसको, फिर से करेंगे सेपरेट, कैसे, इसको लिखेंगे 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स। तो काफ़ी बार यूज़ हो गया, समय आ गया होगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे कोसाइन एक्स पावर 2n और यहाँ पर आ जाएगा कोसाइन एक्स पावर 2n + 2। ऐसा क्यों किए, तो कि हमको an को रिलेट कर, bn और an को रिलेट करना होगा ना, क्योंकि हमको चाहिए bn बाई an का वैल्यू। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया कि पाई स्क्वायर बाई 4 an माइनस an + 1। अब ये हम ऊपर डिराइव करवाए थे कि ये होता है an अपॉन ट्वाइस ऑफ n + 1, तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब हमको पता है कि bn पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा और ये छोटा है इससे। अब यहाँ पर हम n को करवा देंगे टेन इन्फिनिटी की तरफ, तो लिमिट n टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हमको पता है ये वैल्यू किसके बराबर आता है, ये आता है an अपॉन ट्वाइस ऑफ n + 1, n को ले देंगे नीचे, तो ये आ गया bn बाई an जो है वो 0 से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। अब यहाँ अगर n जाएगा इन्फिनिटी तो वैल्यू जाएगा 0 की तरफ, यानी कि जो bn बाई an का टर्म है वो 0 और 0 बीच में सैंडविच हो गया। तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम क्या बोल सकते हैं कि जो लिमिट n टू इन्फिनिटी bn बाई an है वो 0 होगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं, तो यहाँ हमें पास है कि जो सम को प्रूफ करना है वो क्या था कि n इक्वल टू 1 to n 1/n का स्क्वायर और n जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो हम इसको n को ये 1/n से रिप्लेस करना होगा कुछ ऐसे टर्म से जहाँ हम bn n को इन्वॉल्व कर पाएँ। तो अगर हम ध्यान दें सेकंड रिकर्सन पे, ओके, तो ये रहा मेरा सेकंड रिकर्सन। अब यहाँ ध्यान दें, अगर हम इस 1/n को अगर नीचे लाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, इसको इधर ले जाके हम डिवाइड कर दें पूरे में an से। तो यहाँ पर हम वही किए हैं, 2n - 1 bn - 1 बाई n डिवाइड कर दिए n से पूरे में, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब हम फिर से अगर यूज़ करें फर्स्ट रिकर्सन को, मतलब हम फर्स्ट रिकर्सन यूज़ करेंगे जो ऊपर बताए थे, तो ये टर्म जो है ना 2n - 1 बाई n इसको रिप्लेस कर सकते हैं an - 1 से, देख लेना वहाँ पर। सो ये आ गया ट्वाइस ऑफ bn - 1 बाई n - 1 माइनस ट्वाइस ऑफ bn बाई n, ठीक है। अब यहाँ हम 2 को हटा लेंगे बाहर कॉमन निकाल के, तो बच गया क्या, bn - 1 बाई n - 1 और bn बाई n। तो हमको ध्यान दिख रहा है ये vr और vr + 1 है, यानी कि ये क्या बन गया, सम टेलीस्कोपिक बन गया। तो ट्रिक क्या होता है, छोटे वाले में आगे जब 1 रख दो, तो क्योंकि स्टार्ट 1 से हुआ है, तो छोटा कौन है यहाँ पे vr ये है, तो 1 रखेंगे आएगा b0 बाई a0 माइनस, अब यहाँ बड़े वाले में n रख दो, ये जो भी n है यहाँ पर n हो गया, और n कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी तरफ, तो लिमिट n टू इन्फिनिटी bn बाई n। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पे 0 होता है, यानी कि टर्म चला गया 0, यहाँ ये क्या आ गया ट्वाइस ऑफ b0 बाई a0, ओके। तो जो मेरा सम है वो इसके बराबर आ गया। अब यहाँ से हमको b0 a0 निकालना है, तो a0 क्या होगा, तो कोसाइन एक्स का पावर 2n जो था उसमें हम n के 0 देंगे, 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा π/2, a0 निकल गया। अभी b0 में क्या था, वही कोसाइन एक्स का पावर 2n था, तो वो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x² के साथ x³ बाई 3 और यहाँ π/2 रख दो, तो ये आ जाएगा π³ बाई 24। तो इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो ट्वाइस इंटू b0 इज π³ बाई 24 इंटू a0, तो हो जाएगा 2 बाई पाई। सो ये हो जाएगा 6, ये आ गया पाई का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया पाई स्क्वायर बाई 6। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि मेरा जो सम है वो बराबर है पाई स्क्वायर बाई 6 के। तो ये भी एक प्रूफ हो गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रूफ और काफ़ी मतलब एलिमेंट्री प्रूफ है ये, बस हम इंटीग्रेशन यूज़ किए हैं थोड़ा हमारा सैंडविच थ्योरम का। सो ये 3 प्रूफ हो गया जो हमको करना था डिस्कस। एक जो प्रूफ है 3 ब्लू 1 ब्राउन का, 3 ब्लू 1 ब्राउन का, वो हम दे देंगे वीडियो का लिंक पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह दे देंगे, तो जाके देख लेना। वो ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, काफ़ी अच्छा प्रूफ है, जरूर देखना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो का टेक अवे क्या रहेगा कि सिग्मा 1/r का स्क्वायर जो होता है वो होता है पाई स्क्वायर बाई 6, r इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और सिग्मा 1/ऑड का स्क्वायर जो होता है वो होता है 3/4 ऑफ पाई स्क्वायर बाई 6, यानी कि हो जाता है पाई स्क्वायर बाई 8। तो बस ये 2 चीज़ याद रखना है कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला है ये चीज़, और हमको इवन निकालना होगा तो माइनस कर लेंगे पाई स्क्वायर 6 में से। तो ये प्रूफ कर लेना, काफ़ी सिंपल है ये, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।